जैसे ही आयरन मैन ने उंगलियों का चटकाव किया, एक पल पहले तक घमंड से भरा स्टील का राक्षस पल्प छपकते ही राख में बदल गया। इसके बाद युद्ध के मैदान में मौजूद सभी दुश्मन बिखर गए और हवा में गायब हो गए। अपने सैनिकों को एक एक करके मिटते देख थानोस समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई थी और गहरा क्रोध था। उसने अविश्वास भरी नजरों से पास खड़े कैप्टन अमेरिका की ओर देखा और जब उसे पुष्टि मिली तो वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। इसी कड़वी सच्चाई को स्वीकारते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया। एक महान योद्धा का अंत हो गया। हालांकि इन्फिनिटी स्टोन्स की जबरदस्त ऊर्जा और विकिरण के कारण आयरन मैन अब अपने आखिरी क्षणों में था। वह एक सूखे पेड़ के सहारे बैठा था। उसकी सांसें तेजी से टूट रही थीं। अपनी अंतिम दो बातें कहने के बाद उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। ब्लैक विडो के बाद अब आयरन मैन भी चला गया। फाल्कन अपने परिवार के पास लौट आया। स्पाइडरमैन फिर से अपने पसंदीदा स्कूल में वापस चला गया और स्कॉट अपनी बेटी से मिल सका। लेकिन इन सभी के मन में कहीं न कहीं एक हल्की उदासी थी, क्योंकि उनके साथी, उनके दोस्त अब कभी वापस नहीं आ सकते थे। इसीलिए हमें अपने वर्तमान को संजोना चाहिए। हमें तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक हम किसी को पूरी तरह खो न दें।